Now, this chapter starts with the reading part. Tushar was going from Delhi to Chennai for his cousin's wedding. They were traveling by train and he sat managed to squeeze into the window seat. His nose glued to the glass. जैसे बच्चे नहीं ग्लास एरिया के पास विंडो पेन के पास चिपक के बैठते हैं वैसे ही वो भी बैठा ही बिकॉज दिस बॉय वॉज वेरी मच एक्साइटेड टू नो अबाउट अवर past our history and observed everything that he saw on the way as he watched trees and houses fly to the glass to the houses fly past. His uncle stepped his soldier and said, "Do you know that train were first used about 150 years ago and that people began using buses a few decades later?" Tushar wondered, when people could not travel quickly from one place to another, did they spend their entire life wherever they were born? Not quite. इसमें आपको ये बताया गया है while Tushar was sitting near the window pane, उसके अंकल ने उससे पूछा कि आप जानते हो बेटा कि ट्रेन 150 ईयर्स एगो इंडिया में वर्ल्ड में चलाई गई थी। लेकिन उसके दिमाग में ये क्वेश्चन जो सब बच्चों के भी आ रहा होगा कि उसके पहले लोग क्या करते थे, व्हाट डिड द पीपल डू जब हमारे पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं थे, क्या वो एक जगह ही रहते थे, वहीं पैदा होते थे और वहीं उनकी लाइफ बीत जाती थी। तो इस बुक में आपके उसी क्वेश्चंस का उन्हीं डाउट्स का सॉल्यूशन दिया गया है। नाउ लेट्स गो थ्रू द रीडिंग ऑफ द चैप्टर। द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन मूव, पर लोग मूव करते थे, वो क्यों मूवमेंट करते थे। वी नो अबाउट द पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 million years ago. टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर्स गैदरर्स। जो लोग बहुत पहले ये रहते थे हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अबाउट 2 million years ago, उनको हम हंटर्स एंड फूड गैदरर्स या अर्ली मैन कहते हैं। The name come from the way in which they live. They got their food because they hunted, so they were called hunters and food gatherers. Generally, they hunted wild animals, caught fish and birds, gathered fruits, roots, nuts, seeds, leaves, स्टॉक्स एंड एग्स, और इन्हीं चीज़ों को वो खाते थे और अर्ली मैन इस तरह से सर्वाइव करते थे। बट द हंटर्स एंड गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देयर आर मेनी रीजन्स फॉर दिस, पर आपको बताया गया है कि वो एक ही जगह पे नहीं रहते थे, वो मूव भी करते थे। दे आर मेनी कॉजेज रीजन्स वाइल देवर नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। लोग मूवमेंट क्यों करते थे। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कॉज इज मार्क्ड हियर, आप भी अपने बुक में मार्क कर लीजिए। इफ़ दे स्टेड एट वन प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो सर यदि वो एक ही जगह पे रहेंगे तो सब कुछ जो भी प्लांट्स हैं, रिसोर्सेज हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सब खत्म हो जाएंगे। देयरफॉर दे वुड हैव हैड टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड, इसीलिए उन्हें खाना ढूंढने के लिए इधर उधर जाना पड़ता था। ओके, इन सर्च ऑफ फूड इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज फॉर द मूवमेंट ऑफ अवर अर्ली मैन। नाउ वी कम टू द सेकेंड पॉइंट। एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ईदर इन सर्च ऑफ स्मॉल प्रे और इन केस ऑफ deers and wild cattle in search of grass and leaves. That is why those who hunted them had to follow. Now the early men followed the animal. या तो वो उनको पालते थे या उनका शिकार करते थे, पर उनके पीछे उन्हें जाना पड़ता था। दिस इज द सेकेंड कॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ अवर अर्ली मैन। Now we will see the third important cause of the movement of early men, that was the plants and trees. जो भी प्लांट्स एंड ट्रीज होते हैं बियर्स फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन, सो पीपल में हैव मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स। आप सोचिए आप कोई फ्रूट्स समर में खाते हो लाइक मैंगो, एंड देयर आर फ्यू फ्रूट्स दैट यू गेट ओनली इन विंटर्स लाइक स्ट्रॉबेरी एंड ऑल। then this is the most important cause that the early men in search of different varieties of foods and fruits, जो कुछ अलग अलग प्लेसेस पे प्रोडक्शन होती थी उनकी सर्च में भी उनको मूव करना पड़ता था। यू कैन राइट हियर द कॉज द सीजन वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और द अनदर इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ अर्ली मैन। एंड द फोर्थ, people, plants, and animals need water to survive. Water is found in lakes, streams, and rivers. While many rivers and lakes are perennial with water throughout the year, others are seasonal. People lived on their banks would have had to go in search of water during the dry season. Because they had to search for the water, they also had to move. इसीलिए these are the four important causes that the early man had to choose to move from one place to another.
नाउ वी विल स्टार्ट दैट हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल. हम अर्ली मैन के बारे में हमें नॉलेज कैसे मिलती है. डेफिनेटली यू हैव अंडरस्टूड ये हिस्ट्री की जो बुक्स हैं, दीज आर द एविडेंस रिटन टू अस, गिवन टू अस बाय द आर्कियोलॉजिस्ट. जो भी उन्होंने हमें नॉलेज दी उसको हमने रिकॉर्ड किया. लिसन हियर. Archaeologists have found some of the things hunters gatherers made and used. It is like that people made use tools of stones, wood and bones, of which stone tools have survived best. टूल्स समझते हैं आप? हथियार जिसका यूज़ है, जैसे आज हमारे पास चाकू होता है किचन में सब्जी काटने के लिए, हथौड़ी होती है कि डिफरेंट फर्नीचर वर्क करने के लिए, आरी होती है. इन द सेम वे द अर्ली मैन यूज्ड द आर्म्स, जिन्हें आप कह सकते हो स्टोन टूल्स बनते थे, वुड टूल्स बनते थे एंड बोन टूल्स बनते थे, एंड ऑल ऑफ देम हैड देयर डिफरेंट यूज. सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज टू कट मीट एंड बोन्स, स्क्रैप बार्क्स फ्रॉम ट्रीज, पेड़ों को छीलने के लिए, एंड हाइड्स, एनिमल्स स्किन को उतारने के लिए, चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स, रूट्स को भी चॉप किया जाता था एंड फ्रूट्स को भी चॉप करके खाया जाता था. ऑल ऑफ दीज हैड देयर यूज़, इनका यूज़ किया जाता था. एनिमल स्किन से कपड़े भी बनाए जाते थे, फुटवेयर्स भी बनाए जाते थे, फ्रूट्स को चॉप करके खाया जाता था, रूट्स भी एडिबल्स की तरह यूज़ होती थी. सम में हैव बीन अटैच टू हैंडल्स ऑफ बोन्स. ये जो हमारे आर्म्स होते थे स्टोन मेड्स, इनके हैंडल्स डेफिनेटली वुड एंड बोन्स के हो सकते थे. राइट. टू मेक स्पेयर्स एंड एरो फॉर हंटिंग. अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड वाइल which was used as firewood. Wood was also used to make huts and tools. ये इन तीनों ही आइए आप मार्क कर लीजिए, तीनों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टोन, क्योंकि टूल्स जो है स्टोन्स के ही बनते थे. वुड को से घर बनाए जाते थे एंड बोन्स से भी आर्म्स बनाए जाते थे. नाउ यू कैन रीड हियर. It's given here. Stone tools may also have been used for left digging the ground to collect edible roots, right? Stitching cloths made out of animal skin. उसके कपड़े बना के भी यूज़ किए जाते थे. Now we'll come to the 13th page number. Choosing a place to live in. How did our early men, क्या उनको ऐसा मिला कि उन्होंने अपने लिए कुछ जगहों को रहने के लिए चुना. फॉर दिस टॉपिक यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू द मैप. देखिए रेड ट्रायंगल बना हुआ है. देयर इज़ अ प्लेस रिटन भीमबेटका, नाउ हंसगी एंड कर्नूल केव. These were the three most important places which was chosen by our early men to live. Look at map 2. Now this is the map 2. You have to go through. All the places marked with red triangle are sites from which archaeologists have found evidences of hunter-gatherers. Hunter-gatherers lived in many more places. Only some are shown on the map. बहुत सी जगहों पे रहते थे. इस मैप में आपको ये रेड ट्रायंगल एरिया में आपको दिखाया गया है. बेसिकली वो कहाँ पे रहते थे. मेनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्सेज ऑफ वाटर सच एज रिवर्स एंड लेक्स. क्योंकि पानी दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर लाइफ, इसीलिए हमारे अर्ली मैन इन्हीं एरिया में सबसे ज़्यादा रहते थे. नाउ यू हैव टू कम ऑन पेज नंबर 14. लुक हियर. एज स्टोन टूल्स वर इम्पॉर्टेंट, पीपल ट्राइड to find places where good quality stones were easily available, because stone tools were used by them for hunting, for making their life more and more secure. देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. भीमबेटका इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश. देयर इज अ प्लेस ना भीमबेटका. यू कैन सी हियर ऑन प्रीवियस पेज ऑन द मैप. भीमबेटका इज गिवन हियर. ये आज भी एमपी में ये जगह है. This is one old site with caves and rock shelters. People choose these natural caves because they provided shelters from the rains, heat and wind. These rock shelters are close to Narmada Valley. Can you think of why people choose to live here? आप समझ सकते हैं. The water source was also there and their caves. Caves से वो wild animals से बच सकते थे. Okay? Now you can see here rock paintings and what they tell us. We can find so many rock painting in भीमबेटका मध्य प्रदेश, जहाँ पे कि हम वॉल्स पे देखेंगे केव्स में पेंटिंग्स बनी हुई हैं. लुक हियर. अ पेंटिंग फ्रॉम अ रॉक शेल्टर डिस्क्राइब द पेंटिंग. देखिए ये हंटिंग कर रहा है ना, इसके पीछे पीछे दौड़ रहा है ना अर्ली मैन. इसने खुद ये ड्राइंग बनाई हुई है जो हमें उस समय के लाइफ स्टाइल का एविडेंस देती है. नाउ मेनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स. सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स
pictures are from Madhya Pradesh and South Uttar Pradesh. These paintings show wild animals drawn with great accuracy and skill. Now we come on page number 15. What are sites? There is a question. Sites किन places को कहते हैं? Are places where the remains of things, tools, pots, buildings, etc. were found. अर्ली मैन की सभी चीज़ें हमें इन प्लेसेस पे मिली हैं, सो दे आर नोन एज साइट्स. दीज वर मेड used and left behind by people. These may be found on the surface of the earth, buried under the earth, or sometimes even underwater. You will learn more about different sites in later chapter. आप बहुत सी साइट्स के बारे में आपको, क्योंकि साइट्स ही वो प्लेसेस हैं जो हमें हिस्टोरिकली प्रॉपर एविडेंस देती हैं हिस्ट्री का. ठीक है. फाइंडिंग आउट अबाउट fire. Now this is the time when was fire invented. It was invented in Stone Age. Look here. Find the Kurnool cave on map 2. Page 13. Traces of ash have been found here. फर्स्ट टाइम हमारे हिस्ट्री में एशेस मिलने का. एशेस मतलब समझते हो? राख. आग से जलने के बाद किसी चीज़ को बर्न करो, जो राख मिलेगी वो सबसे पहला एविडेंस होगी फायर यूज़ का. यू कैन लुक हियर कुरनूल केव्स. यहाँ पे सबसे पहले एविडेंस मिला फायर बर्निंग का, यानी कि एशेस का. नाउ यू कैन सी हियर Kurnool caves. Traces of ashes have been found here. This suggests that people were familiar with the use of fire. Fire could have been used for many things, as a source of light, to roast meat and to scare away animals. सभी तरह से फायर को यूज़ किया जाता था. खाना बनाने के लिए, एनिमल्स को डराने के लिए, and to roast their meat एंड टू ऑल्सो गेट लाइट्स इन डार्क. जब अंधेरा हो जाता था शाम को तो लाइट्स कहाँ से आएंगी, तो इसी तरह से हमें लाइट्स मिलती थी. वॉट डू वी यूज़ फायर फॉर टुडे. आज हम आग का क्या यूज़ करते हैं? सेम आज हम फूड मेकिंग के लिए यूज़ करते हैं. For going through the thorough part of history, we have to study the parts that was made in our history. हमारे हिस्ट्री को टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. नेम एंड डेट्स. आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंथी नेम for the times that we are studying. They call the earliest people the Paleolithic. दिस एज वॉज पैलियोलिथिक एज. मैं आपको समझा देती हूँ. वहाँ पे स्टोन्स का ज़्यादातर यूज़ हुआ. दिस केम फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, पैलियो मीनिंग द ओल्ड एंड लिथियोस मीनिंग द स्टोन्स. द नेम points to the importance of finds of stone tools. The Paleolithic period extends from 2 million years ago to about 12,000 years ago. This long stretch of time is divided into the lower, middle and upper Paleolithic age. This long span of time covers 99% of human history. Now the first part is the Paleolithic, second is Mesolithic. Now let's go through the Mesolithic age. आप भी अपनी बुक में ऐसे मार्क कर सकते हैं, because if there comes the question in the examination in how many parts our history is divided, you can write here Paleolithic, Mesolithic and Neolithic age. Now second part is, second para देखिए, वहाँ पे second आप लिख सकते हैं, the period when we find environment changes beginning about 1200 years ago till about 10,000 years ago is called the Mesolithic age. Mesolithic, you can call it the Middle Age, Stone Age. Stone tools found during this period are generally tiny and are called microliths. छोटे छोटे से स्टोन टूल्स होते थे. Microliths were probably struck on the handles of bones or wood to make tools such as saw and sickles. At the same time, older varieties of tools continued to be in use. Now there comes the Neolithic age. New, as you can read from the name, new. This was a new age. This is the third paragraph. The next stage from about 10,000 years ago is known as the Neolithic. Why do you think the term Neolithic means? What do you think? Neolithic का मतलब क्या होता है? We have also mentioned the name of some places. You will find the name of many more places in later chapters. Very often we use present day names of the places where people lived in past because we do not know what they called them. ये था एक Neolithic age, new age. Now come on page number 16.
अ चेंजिंग एनवायरमेंट, धीरे धीरे क्या होता है, हमारा एनवायरमेंट चेंज होता है. Around 1200 years ago, there were major changes in climate of the world. With a shift to relatively warm condition in many areas, this led to the development of grassland. This in turn led to an increase in numbers of deers, antelopes, goats, sheep, and cattle, that is, animals that survived on grass. This was the time when our environment, earth, saw a change in environment. Those who hunted these animals now followed them, learning about their food habits and their breeding seasons. It is likely that this helped people to start thinking about herding and rearing these animals themselves. Fishing also became important. ये वो टाइम था जबकि आपको चेंजेस दिखाए गए हैं अर्ली पीरियड में, पैलियोलिथिक टू मीसोलिथिक, एंड देन देयर कम्स नियोलिथिक एज. बिकॉज ऑफ द चेंज इन द एटमॉस्फेयर, पीपल शिफ्टेड. अब बहुत ज़्यादा ठंडी से एटमॉस्फेयर थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेट होना शुरू हुआ, ग्रासलैंड्स डेवलप हुई, एंड डिफरेंट एनिमल्स दे स्टार्टेड शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. नाउ लुक द सेकेंड वन, हेडिंग द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग. ये भी होना था क्योंकि क्लाइमेट चेंज हुआ था, तो फार्मिंग वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. This was also a time when several grains bearing grasses including wheat, barley and rice grew. क्योंकि कल्टीवेशन शुरू हो गई, अच्छी सी क्लाइमेट होने लगी, ग्रासलैंड्स होने लगे नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, Indian subcontinent and around the world. Men, women and children probably collected these grains as food and learned where they grew. एंड वेन दे राइपन, कब वो पैदा होते हैं, कब वो फल पक जाते हैं, राइप हो जाते हैं और खाने लायक होते हैं. दिस मे हैव लेड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन. इन दिस वे पीपल बिकेम farmers. Now the hunters and food gatherers first of all became farmer. Okay, people could also attract and then tame animals. Now the taming of the animals also started by leaving foods for them near their shelters. The first animal to be tamed was the wild ancestor of dogs. Dogs are the best friend of human being. They were the first who became our friend. Later people encouraged animals that were relatively gentle to come near the camp where they lived. These animals such as sheep, goats, cattle also were reared by early men, and also pig lived in herds and most of them ate grasses. Often people protected these animals from attack by other wild animals. This is how they became herders. Now you can see how early men became herders, from their farmers to herders. First they started growing crops and then they started giving shelter to animals and made them their friend. Can you think of any reasons why dog was perhaps the first animal to be tamed? Do you have any idea? Think. Domestication is the name given to the process in which people grow plants and look. They not only grow plants but also they look after animals. This is called domestication. Very often plants and animals that are tended by people become different from wild animals and animals. This is because people select plants and animals for domestication. For example, they select those plants and animals that are not prone to disease. They also select plants that yield large size grains and have strong stalks and capable of bearing the weight of ripe grains. Seeds from selected plants and preserved and sown to ensure that new plants and seeds will have same qualities. Okay, now I'll explain this. Among animals, those that are relatively gentle are selected for breeding. उन्हीं एनिमल्स को चुना जो कि वाइल्ड नहीं थे. दोज वी कुड डोमेस्टिकेट. एज अ रिजल्ट ग्रेजुअली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स बिकेम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स. वाइल्ड एनिमल्स से तो अर्ली मैन दूर ही रहते थे. एंड प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल द टीथ एंड हॉर्न्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर यूजुअली मच लार्जर देन दोज ऑफ डोमेस्टिकेटेड animals. You can see in the picture the teeth are shown. The wild animals, because they were made for hunting, for attacking on human beings or for any prey to kill, and domesticated animals, they had different teeth.
Look at these two sets of teeth. Which do you think belongs to the wild pig and which to domesticated one? Domestication was a gradual process that took place in many parts of world. It began about 12,000 years ago. Virtually all the plants and animals produced that we use as food today is a result of domestication. Some of the earliest plants to be domesticated were wheat and barley. This may be a question: what were the earliest plants domesticated by the early men? That was wheat and barley. The earliest domesticated animal include sheep and goat. और सबसे पहले हमने कौन से एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया? शीप एंड गोट. बेटा अब बच्चों जो भी मैं मार्क कर रही हूँ दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल्सो टू मार्क इन योर बुक. Now come here. A new way of life. What was this new way? If you plant a seed, you will notice that it takes some time to grow. This may be for several days, weeks, months, and in some cases years. When people began growing plants, it means that they had to stay in the same place for a long time. Looking after the plants, watering and weeding, driving away animals and birds till the grain ripen, and then the grains had to be used carefully. That is why there started a new way of life जो आपको इस चैप्टर में बताया गया है. From hunters to gatherers, food gatherers. Now the early men became farmers and herders, and then they also began the agricultural production. Now look here. As grains had to be stored for both food and seeds, people had to think of ways of storing it. In many areas, they began making large clay pots and wove baskets or dug pits into the ground. Do you think hunter-gatherers would have made and used pots? Give reason for your answer. Those who were hunters and gatherers, how they have moved to this process. It's really amazing story कि hunting and food gathering से लोगों ने production and animal domestication herding कैसे शुरू की and क्यों शुरू की. डेफिनेटली आप खुद सोचिए कि इस तरह की लाइफ्स कितनी पीसफुल होती होगी. हंटिंग एंड फूड गैदरिंग वॉज अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस. जब अर्ली ह्यूमन जानवरों को पे अटैक करते होंगे, उनको मारते होंगे, तो जानवर भी तो उनको छोड़ते नहीं होंगे, कई उनमें भी मारे जाते होंगे अर्ली मैन. दैट वॉज ए स्कैरी लाइफ. वो डर डर के जीते होंगे. देयरफॉर दे चूज टू मूव टूवर्ड्स द प्रोडक्शन ऑफ फूड और स्टोर करना उन्होंने प्रेफर किया. स्टोरिंग एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली. आपको पता है एक एनिमल्स यदि प्रोडक्शन करते हैं, बच्चे देते हैं, तो लाइक हमारे ह्यूमन बीइंग की तरह वन बेबी, ट्विंस या कई बार बहुत रेयर तीसरा बेबी हो गया. बट स्टोरिंग एनिमल एक बार में कितने बच्चों को पैदा करते हैं. एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली. Besides, if they are looked after carefully, they provide milk, which is an important source of food and meat whenever required. In other words, animals that are reared can be used as store of food. Now, इतनी सारी प्रोडक्शन बच्चे पैदा करने के साथ ही साथ the animals also were very good for the production of food. They provided us milk, egg, and various edible items. So animal rearing was also an important part. Apart from food, what are the other things that could have been obtained from animals? What are animals used for today? आज भी एनिमल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. उस समय भी अर्ली मैन ने समझा कि हंटिंग और फूड गैदरिंग के अलावा उनसे और भी काम लिया जा सकता है. Finding out about the first farmers and herders. Now I'll explain this. Turn to map 2. Again we will go to the map 2 and go through this topic. Now we will go through the finding of first farmers and herders. Now we have to move to map 2. We will see. Come on, we are on page number 18. और आप फिर से एक बार पेज नंबर 13 पे आइए and you will see there all the square parts, blue square parts in the northwest side, east direction and also in the south. देखिए मेहरगढ़ है, बुर्ज होम विच इज़ इन कश्मीर में आज भी है, चिरंद, कोल्डीवा and you can find here Payyamपल्ली and
हुल्लुई। दीज आर द 4-5 प्लेसेस, इनके बारे में मैं आपको अभी पढ़ाऊँगी कि हमें फर्स्ट फार्मर्स और हर्डर्स कहाँ से मिले। You will notice a number of blue squares. Each make a site from where archaeologists have found evidence of early farmers and herders. These are found all over the subcontinent. Some of most important ones are in the northwest, in present-day Kashmir, and in east and in south India. To find out whether these sites were settlements of farmers and herders, scientists study evidence of plants and animal bones. One of the most exciting finds includes remains of burned grains. These may have been burned accidentally or on purpose. Scientists can identify these grains, and so we know that a number of crops were grown in different parts of subcontinent. They can also identify the bones of different animals. इन places पे हमें जले हुए अनाज खेत मिले हैं, जो जैसे धान हुआ या कोई भी प्रोडक्शन हुई, जब वो कटाई हो जाती थी, जो बचे हुए एरियाज़ में लगे होते थे सूखे हुए प्लांट्स, उनको जला दिया जाता था। एनिमल्स की बोन्स मिली हैं, एंड वी कैन फाइंड हियर दे वर द प्लेसेस वेयर वी कुड फाइंड द फर्स्ट फार्मर्स एंड द हर्डर्स टूवर्ड्स अ सेटल लाइफ। नाउ वी विल मूव टूवर्ड द सेटल लाइफ, एक ऐसी लाइफ जो एक जगह पे स्टे नहीं करती थी, एक जगह पे ज़्यादा दिन स्टे नहीं करती थी, बल्कि डिफरेंट प्लेसेस पे मूव करती थी। दैट वॉज द लाइफ ऑफ द अर्ली मैन, एंड नाउ वी कुड मूव टूवर्ड अ सेटल लाइफ, जो कि प्रॉपरली एक प्लेस पे रहना पसंद करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स एंड हाउसेज एट सम साइट्स, फॉर इंस्टेंस एट बुर्ज़होम। बुर्ज़होम मैंने आपको अभी अभी दिखाया था पेज नंबर 13 पे, दैट इज़ स्टिल इन काश्मीर। लुक हियर, एंड यहाँ पे पहला हट एंड हाउस हमें मिला था। नाउ कम ऑन पेज नंबर 19, present day Kashmir. People built pit houses which were dug into the ground with steps leading into them. बहुत ठंड होती थी, ज़मीन के अंदर गड्ढा बना के उसमें स्टेयर्स उतरने के लिए बनाते थे और वहाँ पे रहते थे। These may have provided shelters in cold weathers. Archaeologists have also found cooking hearths both inside and outside the huts, which suggests that depending on the weather people could cook food either indoor or outdoor. यहाँ पे जैसे चूल्हा नहीं होता है गांव में खाना बनाने के लिए, उसी तरह के हमें इन बुर्स होम में जो हाउसेस मिले हैं उनके इनसाइड एंड आउटसाइड मिले हैं। ड्रॉ अ पिट हाउस। व्हाट वाज अ पिट हाउस? अ पिट समझते हैं आप? एक बड़ा सा एरिया लाइक गड्ढे की तरह होता है, उसमें उसको बना के सीढ़ी से उतरने का रास्ता बनाते थे और उसमें ठंड से बचने के लिए लोग रहते थे। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेनी साइट्स एज वेल। मेनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलियोलिथिक टूल्स। हम समझ सकते हैं दे वर नॉट पैलियोलिथिक, बिकॉज पैलियोलिथिक एज में तो स्टोन मैन्स होते थे, एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड नियोलिथिक। दीज आर द साइट्स ऑफ नियोलिथिक। नाउ let me recall you, our history is divided, stone age is basically divided into 3 parts: Paleolithic, Mesolithic and Neolithic. ये Neolithic sites दिखाई गई हैं आपको। These include tools that were polished to give a fine cutting edge, and mortars and pestles used for grinding grains and other plant produce. Mortars and pestles are used for grinding grains even today, several thousand years later. At the same time, tools of Paleolithic types continue to be made and used, and remember, some tools are also made of bones. लेकिन इस तरह के टूल्स हमें इस एज में नहीं मिले, सो वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई दम एज द न्यूलिथिक एज टूल्स। नाउ यू कैन फाइंड हियर द न्यू स्टोन एज टूल्स। देखिए पॉलिश्ड हैं, शाइन दिख रही है, शार्प हैं, और इनके पर्पस क्लियर हो रहे हैं। लाइक पैलियोलिथिक एज में जो टूल्स होते थे दे वर वेरी रफ एंड वेरी अनसेटल्ड, but these are polished and settled tools. Now come to the last paragraph. Many kinds of earthen pots have also been found. Earthen pots मतलब समझते हैं? मिट्टी के बर्तन। These were sometimes decorated and were used for storing things. लाइक घड़े होते हैं ना हमारे पास, उसी तरह से डिफरेंट बर्तन बनाए जाते थे
फूड को स्टोर करने के लिए. पीपल बिगेन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग फूड, स्पेशली ग्रेन्स लाइक राइस, wheat एंड lentils दैट नाउ बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. ये इसलिए बनाए जाते थे ताकि इन फूड आइटम्स को स्टोर किया जा सके. Now you can look here the diet. Beside they began weaving cloths. और क्या क्या काम करने लगे नियोलिथिक एज के लोग. They started other profession like कपड़े बनाना. अब वो स्किन के फ्लैश के कपड़े नहीं पहनते थे. Using different kinds of materials, for example cotton that could now be grown. अब वो क्योंकि एग्रीकल्चर जानते थे, प्रोडक्शन करके कॉटन वो पैदा करते थे, खेतों में कॉटन की खेती करते थे और उनसे कपड़े बनाते थे. लुक हियर, व्हाट डू यू थिंक कुड हैव बीन स्टोर्ड इन दिस जार. इस जार में वो क्या क्या रख सकते थे, सोचिए. डेफिनेटली थिंक ऑन योर सेल्फ. डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल वंस. नॉट क्वाइट. एकदम से सब कुछ नहीं बदला. इन मेनी एरियाज men and women still continued to hunt and gathered foods, and elsewhere people adopted farming and herding slowly over several thousand years. Beside, in some cases, people tried to combine these activities, doing different things during different seasons. और धीरे 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 करके चीज़ें बदलती चली गई. अ क्लोजर लुक, लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़. अब आपको मेहरगढ़ की साइट come again at Mehergarh. It is now in Pakistan. That was the most important site for the development of Stone Age. चलिए हम यहाँ से पढ़ते हैं. Find Mehergarh on map 2 page 3. This site is located in a fertile plain near the Bolan Pass, which is one of the most important routes into Iran. Now it is in at that time it was in Iran Pass, away towards Iran. Mehergarh was probably one of the places where people learned to grow barley and wheat. आपको याद आया? The first crop that was grown by early men was barley and wheat, and first of all it was grown in Mehergarh. And reared sheep and goats. The first animal which were domesticated was sheep and goat for the first time in this area. This was the only, a question can be made here. What was the first crop grown and in which area, and which were the first animals reared or domesticated and in which area? इन दोनों का ही आंसर है मेहरगढ़. It is one of the earliest village that we know about. At this site, many animal bones were found. Bones of wild animals such as the deer and pig, and also bones of sheep and goat were found. Other finds at Mehergarh include remains of square or rectangular houses. Each house had 4 or more compartments, some of which may have been used for storage. When people die, their relatives and friends generally pay respect in them. Now start from page number 21. People look after them, perhaps in belief that there is some form of life after death. उस समय भी लोग मानते थे life after death, that is rebirth. दैट इज़ वाई वो आफ्टर डेथ लोगों को बरीड करते थे, ज़मीन में दफनाते थे और बहुत से रिचुअल्स परफॉर्म करते थे. ब्यूरल इज़ वन सच अरेंजमेंट. सेवरल ब्यूरल साइट्स हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़. In one instance, the dead person was buried with goats, which were probably meant to serve as food in the next world, ताकि वो भूखा ना रह सके अपने दूसरे जन्म में. और दूसरी जगहों पे क्या हुआ? लुक हियर, एल्सवेयर केव पेंटिंग इन फ्रांस. ये उसी समय की बात है when early men were living in India. At the same time, the European continent, like a country in France, देखिए क्या होता है. Find France in your atlas. The painting is from a cave in France. This site was discovered by 4 school children more than 100 years ago. Look at the painting in the wall of France. Now searched by school children. Paintings like this, which made between 20,000 to 10,000 years ago, many of these were of animals such as wild horses, aurochs, and older wild form of cattle. Bison, woolly, rhinoceros, reindeers, bears, painted in bright कलर्स. उस समय अर्ली मैन वहाँ पे भी थे और सेम टाइप की लाइफ वो जीते थे. दीज कलर्स वर मेड फ्रॉम मिनरल्स लाइक ऑर्चेस और आयरन ओर, charcoal. It is possible that these paintings were done on
ceremonial occasions. That was basically the some ceremony, and on that time ceremonial occasions were basically these type of paintings were performed on the wall on, or perhaps they were made of for special rituals performed by hunters before they went to in search of prey. मतलब अपने शिकार की खोज में जाते थे, उसके पहले इस तरह की पेंटिंग्स वॉल पे की जाती थी. कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर रीज़न, या आपको कुछ और दिमाग में आ रहा है इस तरह की पेंटिंग्स वहाँ की वॉल पे क्यों की जाती थी? फ्रांस के स्टोन एज में इस तरह की पेंटिंग्स वॉल्स पे बहुत ज़्यादा मिली हैं. नाउ द एंड ऑफ द चैप्टर इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 22. लुक हियर. नाउ नियोलिथिक साइट, आपको नियोलिथिक एज के बारे में थोड़ा सा बताया गया है. फाइंड टर्की इन योर एटलस वन ऑफ द मोस्ट फेमस नियोलिथिक साइट. कैटल हुयूज was found in Turkey. Several things were brought from great distances: flint from Syria, cowries from Red Sea, shells from the Mediterranean Sea, and used in the settlements. Remember, there were no carts. Most things would have been carried out the backs of pack animals such as the cattle or by people. What do you think cowries and shells would have been used for? इनका क्या यूज़ होता था? Now, you live in a rock shelter like the one shown on page number 14 about 12,000 years ago. Your uncle is painting one of the inner wall of the caves and you want to help him. Will you mix the colors, draw a lines, fill in your color? This is the activity विच यू कैन डू. और आपको जस्ट इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन एंड इन्वॉल्वमेंट की कोशिश की गई है. नाउ कम टू द की वर्ड्स, दैट इज हंटर्स एंड गैदरर्स. द अर्ली मैन वर द हंटर्स एंड गैदरर्स. व्हाट इज साइट? Site was the particular place where the early men chose to live. Now give example of two sites. Think in your mind. You have already seen the red triangle in the map on page number 13. They are, let me help you, Mehergarh and Bur's home. Now habitation is a process in which the early men habited at one place. किसी एक जगह पे बहुत समय तक रहना is a process called habitation. Now factory means the unit of production, and जहाँ पे production किया जाता है. Paleolithic, the first age of stone age. Mesolithic is the middle part of stone age, and microliths were the small tools. याद आया आपको? छोटे छोटे हथियार, आर्म्स जो मेसोलिथिक एज में बनते थे. नाउ डोमेस्टिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ हर्डिंग और डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स, जानवरों को पालना. फार्मर्स और हर्डर्स वर द वन दोज हु प्रोड्यूस्ड क्रॉप्स. नाउ थर्ड पार्ट ऑफ स्टोन एज इज द नियोलिथिक एज, द मोस्ट एडवांस्ड स्टेज, जिसके बारे में इस चैप्टर में हमने आगे पढ़ा है. लाइक द पीपल, अर्ली मैन मूव फ्रॉम द hunting and food gathering to the production of crops and making different arms. Now burial was the process of which was performed after the death of the early men. Okay, now this is the chapter we have. Now let's recall the chapter. Complete the sentence. Hunter gatherers choose to live in caves and rock shelters because they were safe from rain, heat and wind. You can write down this. Now B is grasslands developed around 12,000 years ago. Now the second question is, why do people who grow crops have to stay in the same place for a long time so that they could get the fruits of those crops? क्रॉपिंग एंड एग्रीकल्चर यू नो इज़ नॉट अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस. जब आप कोई भी सीड डालते हो इन साइड द मड एंड यू वॉन्ट टू फ्रूट्स, यू हैव टू स्टे फॉर सम टाइम. सो द पीपल हु ग्रो क्रॉप्स हैड टू स्टे एट द सेम प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम. सो इस क्वेश्चन का मतलब ये है, द एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन गेव अ सेटल्ड लाइफ टू द अर्ली मैन एंड दे मूव टू द फ्रॉम पैलियोलिथिक एज टू मेसोलिथिक एज. नाउ थर्ड 2 तक आपने समझ लिया. क्वेश्चन नंबर 3, वाई डू आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट मेनी पीपल हु लिव्ड इन मेहरगढ़ वर hunters to start with and that herding became the more important later? इसका आंसर आपको पेज नंबर 20 पे दिया है. ओपन पेज नंबर 20. ये देखिए, यू कैन मार्क फ्रॉम हियर. Mehergarh was probably one of the places where people learned to grow barley and wheat and rear sheep and goat.
for the first time in this area. It is one of the earliest villages that we know about. At this site, many animal bones were found. At this site, many animal bones were found. Bones of wild animals such as the deer and the pig, and also bones of sheep and goat were found. इस क्वेश्चन का मतलब ये है that archaeologists ऐसा क्यों सोचते हैं that Mehrgarh was the first site where the hunters started with and they became the herders, because यहाँ पे जो भी bones मिली हैं वो दिखाती हैं that they were the first of all hunters and then they switched to the agricultural production and gathering of food, and this was the only site where the evidences were traced 8,000 years ago. ये आंसर मैं आपको और अच्छे से बाद में एक्सप्लेन करूँगी. नाउ fourth question, why did the hunters gatherers travel from place to place? In what ways are these similar to different from the reason for which we travel today? Let me explain this. Open page number 11 of this book. You will find the answer here. Now look, the first reason for the movement of the hunters and food gatherer is given in the first point. They move here and there in search of food. The second point is that though they were moving here and there for hunting the animals, they did not live at one place, so they also moved for with behind the animals for hunting. The third reason why the hunters and food gatherers moved from one place to another was the change of season. For the changing of season also they switched from one place to another. बहुत ठंडी जगहों से वो normal places पे move कर जाते थे. And the fourth reason was that in search of water. Water was very important thing of life, even today it is. Now in search of rivers and lakes which were perennial with water throughout the year. They always were in search of these type of areas, perennial rivers, so they moved from one place to another. Now in what way are these similar or different? It is very much different reason that we travel today. We travel today for recreation. आप traveling क्यों करते हो? अपने रिलेटिव से मिलने के लिए, फंक्शंस में जाने के लिए एंड प्लेसेस चेंज करने के लिए. बट एट दैट टाइम दोज वर द मेजर कॉजेज़.